नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम प्रवक्ता परीक्षा 2021 कला प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम देखेंगे भाग 7। कुछ व्यस्तता के कारण यह भाग देरी से पोस्ट किया गया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। तो देखते हैं आज भाग 7 और 151वें क्रम का सवाल देखते हैं। चित्र के कितने आयाम होते हैं? और विकल्प देखिए 2, 3, 4 और 6। तो चित्र के 2 आयाम होते हैं, इसीलिए चित्र को द्विआयामी चित्र कहा जाता है। तो विकल्प ए सही हो जाता है। 152वें क्रम का प्रश्न है, नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय था। और विकल्प देखिए आखेट, युद्ध, पशु पक्षी और व्यक्ति चित्र। तो नंदलाल बोस के जो हरिपुरा अधिवेशन के जो चित्र बनाए थे उनके विषय थे व्यक्ति चित्र, और व्यक्ति चित्रों में भी ग्रामीण जीवन को उन्होंने इसमें दर्शाया था। तो विकल्प डी सही हो जाता है। और 153वें क्रम का सवाल है, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं। और विकल्प देखिए प्रकाश, तान, टिंट और शेड। तो सफ़ेद रंग के मिश्रण से जो रंगतें तैयार होती हैं उन्हें कहा जाता है टिंट। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 154वें क्रम का प्रश्न है, तेल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ? और विकल्प देखिए चीन, जापान, नीदरलैंड और भारत। तो तेल रंगों का जो प्रयोग था वह सबसे पहले प्रारंभ हुआ था नीदरलैंड से, और वॉन आइक ब्रदर्स ने तेल रंगों की खोज की थी। उन्होंने ही तेल रंगों का आविष्कार किया था और वे नीदरलैंड के वासी थे। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 155वें क्रम का प्रश्न है, पोत का क्या अर्थ है? और विकल्प देखिए वर्ण की शुद्धता, तल का गुण, निश्चित आकार वाला क्षेत्र या दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो जो पोत होता है जिसे टेक्सचर कहा जाता है वह होता है तल का गुण। विकल्प बी सही हो जाता है। और जो पोत है इसे हम स्पर्श करके भी यानी कि टच करके भी हम इसको जान सकते हैं कि हमारा जो टेक्सचर है वो किस प्रकार का है। 156वें क्रम का प्रश्न है, बाग की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? और विकल्प देखिए 5वीं गुफा, चौथी गुफा, तीसरी गुफा या दूसरी गुफा। तो बाग की चौथी गुफा को रंगमहल कहा जाता है। तो विकल्प बी सही हो जाता है। 157वें क्रम में जो प्रश्न है उसे देखें, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग हैं? और विकल्प देखिए 3, 4, 6 और 8। तो जो ओस्टवाल्ड रंग चक्र होता है जो प्राथमिक रंग वाला, उसमें 4 रंगों को ओस्टवाल्ड ने लिया था, जिनमें लाल, हरा, नीला और पीला। इन 4 रंगों को उन्होंने अपने प्राइमरी कलर व्हील में लिया था। और अगर ओस्टवाल्ड रंग चक्र में अगर रंगों की रंगतों को देखें तो इसमें 24 रंगतें होती हैं। तो इस प्रकार विकल्प बी सही हो जाता है। 158वें क्रमांक के प्रश्न को देखें तो समान अनुपात में नीले और लाल के मिश्रण से उत्पादन होगा। और किस रंग का उत्पादन होगा यह पूछा गया है यहाँ पर। तो विकल्प देखिए मैरून, नारंगी, भूरा और बैंगनी। तो जो लाल और नीले रंग को अगर हम समान अनुपात में मिलाते हैं तो जो तीसरा कलर बनता है या तीसरा रंग जो बनता है वह होता है बैंगनी रंग। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 159वें क्रम का प्रश्न देखते हैं, चारकोल स्टिक है रंग, ब्रश, ब्लैक जापान या जली हुई लकड़ी। तो जो चारकोल होता है हम सभी को पता है यह जली हुई लकड़ी होती है। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 160वां क्रम का प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया? और विकल्प देखिए डोनाटेलो, घिबर्टी, लियोनार्डो डा विंसी या ब्रुनेल्स्की ने। तो परिप्रेक्ष्य का जो नियम प्रतिपादित किया था या आविष्कार जिस किया था वह किया था ब्रुनेल्स्की ने। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 161वां प्रश्न देखते हैं, किस रस को भावों का राजा या भगवान कहा जाता है? और विकल्प देखिए रौद्र रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या शांत रस। तो जिस रस को भावों का राजा या भगवान कहा जाता है वह रस है श्रृंगार रस। विकल्प सी सही हो जाएगा।
162वां सवाल देखते हैं। 1824 में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी? और विकल्प देखिए, जेम्स तथा अलेक्जेंडर, विलियम रस्किन, फर्ग्यूसन और लामा तारानाथ। तो जेम्स तथा अलेक्जेंडर ने 1824 में अजंता की गुफाओं की खोज की थी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी थी। तो विकल्प ए सही हो जाता है। और 163वां प्रश्न है, गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? और विकल्प देखिए, गुप्त, मौर्य, पल्लव और कुषाण काल। तो गांधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ था। विकल्प डी सही हो जाता है। और 164वें क्रम का प्रश्न है, कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम। तो यहाँ पर कांगड़ा शैली के संस्थापक राजा का नाम पूछा गया है। और विकल्प देखिए, अकबर, राजा कृपाल पाल, राजा संसार चंद और इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा शैली के जो संस्थापक राजा थे वे थे राजा संसार चंद। जो विकल्प सी सही हो जाता है। 165वां प्रश्न देखते हैं, अजंता के चित्र संबंधित हैं? और विकल्प देखिए, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से या इनमें से कोई नहीं। हम सभी को पता है कि अजंता के जो चित्र हैं वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। विकल्प ए सही हो जाता है। 166वें क्रम का प्रश्न देखते हैं, अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं? और विकल्प देखते हैं, आलेखन का, बुद्ध के जीवन का, पशु पक्षियों का और इनमें से कोई नहीं। तो जो अजंता की जातक कथाएं हैं, वहाँ पर जो जातक कथाओं से संबंधित चित्र बने हुए हैं वे प्रदर्शित करते हैं बुद्ध के जीवन का। तो विकल्प बी सही हो जाता है। 167वां प्रश्न देखते हैं, अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? और विकल्प देखिए, एनिमेशन, पात्र, लघुचित्र। विकल्प बी है रेशम, ताड़पत्र, कागज पर चित्र। विकल्प सी स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला। और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अजंता की गुफाएं 3 कलाओं का जो केंद्र है उनमें आती हैं स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला। तो विकल्प सी सही हो जाता है। और 168वें क्रम का प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? और विकल्प देखिए, 7, 12, 3 और 8। तो हम सभी को पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और दिखाए गए चित्र में आप 7 रंगों को देख सकते हैं। इन्हें वेबग्योर या बैनी आहा पिनाला ये शॉर्ट ट्रिक से हम बचपन में याद करते थे। तो इतना सरल प्रश्न भी प्रवक्ता भर्ती में पूछ लिया गया है। और 169वां सवाल देखते हैं, कैलाश मंदिर है और यह कहाँ पर स्थित है यह पूछा गया है सवाल में। तो विकल्प देखिए, एलिफेंटा गुफा में, अजंता गुफा में, बाघ गुफा में और एलोरा गुफा में। तो कैलाश मंदिर जो है वह एलोरा गुफा में स्थित है। और इस कैलाश मंदिर की जो विशेषता है यह है कि यह एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी। और 170वें क्रम का प्रश्न है, चित्र में भार से तात्पर्य है? और देखिए विकल्प, पूरे चित्र का भार, फ्रेम का भार, दृष्टिगत भार और इनमें से कोई नहीं। तो जो चित्र में भार का जो तात्पर्य है वह होता है दृष्टिगत भार से। तो विकल्प सी सही हो जाता है। और 171वां प्रश्न है, भार का संबंध है? विकल्प देखिए, प्रमाण से, संतुलन से, आलोचना से और इनमें से कोई नहीं। तो यह भार का जो संबंध होता है चित्र में यह होता है संतुलन से। क्योंकि जब हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें जब भी हम कंपोजिशन करते हैं तो उसमें एक केंद्र मान करके हम कोई भी चित्र बनाते हैं। तो उस पर इस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि जो चित्रतल है उसमें समान रूप से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसमें अंकित होना चाहिए। नहीं तो एक तरफ हम ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो एक तरफ हमें जो स्थान है वो रिक्त दिखाई देता है और इसी को हम भार या संतुलन से जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प था वह था विकल्प बी। और 172वें क्रम का प्रश्न है, चित्र में केंद्रीयता प्रायः कहाँ होनी चाहिए? और विकल्प देखिए, यांत्रिक केंद्र के समीप, यांत्रिक केंद्र पर, नीचे की तरफ या कोने में। तो चित्र में केंद्रीयता
प्रायः यांत्रिक केंद्र के समीप होनी चाहिए। तो विकल्प ए सही हो जाता है। और 173वां प्रश्न है, रूपप्रद कला है और निम्न कलाओं में से ये पूछा गया है कि कौन सी कला रूपप्रद कला है। तो विकल्प देखिए, संगीत, साहित्य, चित्रकला या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि जो रूपप्रद कला है वह चित्रकला है, क्योंकि जिस कला में रूप हो उसे ही रूपप्रद कहा जाता है। संगीत और साहित्य बिना रूप के होते हैं, इसलिए इनको रूपप्रद कला में शामिल नहीं किया जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाता है। और 174वें क्रम का प्रश्न है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव हैं। और विकल्प देखिए, 22, 33, 44 और 55। तो भरत मुनि के जो नाट्यशास्त्र है उसमें संचारी भावों की संख्या है 33। तो विकल्प बी सही हो जाता है। और 175वां प्रश्न है, चित्रकला है और विकल्प देखिए, दृश्यकला, प्रतिकृति, छवि चित्र और इनमें से कोई नहीं। तो जो चित्रकला है इसे दृश्य कला माना गया है। तो विकल्प ए सही हो जाता है। और पिछले भाग में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किस भाषा में साहित्यिक रचना करते थे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मोलाराम ब्रज भाषा में साहित्यिक रचना करते थे और वे गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। यह था तुलिका दर्शन का प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का कला प्रश्न पत्र भाग 7। आपको यह भाग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपका कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में उन सुझावों को भी शामिल कर सकें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।